तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल सभी विधायक गोवा से मुंबई पहुंच जाएंगे। ये कहा है शिंदे ने, विधायकों के साथ बैठक करूंगा और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। हमारे पास 170 विधायक हैं और फ्लोर टेस्ट में हम सफल होंगे, बहुमत साबित कर देंगे। ये दावा एकनाथ शिंदे ने मुंबई पहुंचते ही किया है। इससे पहले वो कल गोवा में थे, उन्होंने विधायकों के साथ मुलाकात की और अब कह रहे हैं कि कल विधायक मुंबई पहुंचेंगे। 170 विधायक हमारे साथ हैं और फ्लोर टेस्ट में हम सफल हो जाएंगे। बाकी एमएलए जो है कल मुंबई पहुंचेंगे। 3 और 4 को अधिवेशन बुलाया है गवर्नर साहब ने और उसमें जो भी प्रक्रिया है स्पीकर की और ट्रस्ट वोट की वो पूरी की जाएगी। आपको सबको पता है कि हमारे पास 120 और 50 170 विधायक है और उसमें बढ़ोतरी हो रही है। मेजोरिटी का कोई सवाल उठता नहीं। ये पूरी तरह हमारे शिवसेना गठ और भारतीय जनता पक्ष ये इसमें कामयाब हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। तो लगातार इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एकनाथ शिंदे को आपने सुना, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि बहुमत साबित कर दूंगा। हमारे साथ 170 विधायक हैं। कल गोवा में मौजूद जो विधायक हैं वो मुंबई पहुंच जाएंगे और मेरे पास कुल 170 विधायकों का समर्थन है। फ्लोर टेस्ट में हम सफल हो जाएंगे। और मेरे सहयोगी इंद्रजीत जुड़ रहे हैं। इंद्रजीत, दावा कर दिया एकनाथ शिंदे ने मुंबई पहुंचते ही कि फ्लोर टेस्ट में उनके सामने कोई दिक्कत नहीं है, सफल होंगे फ्लोर टेस्ट में। जी बिल्कुल, संख्या बल के हिसाब से देखें तो उनको फ्लोर टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि बीजेपी पूरी तरह से उनके साथ है। इसके अलावा उनके पास जो बागी विधायकों की संख्या है निर्दलीय साथ है, तो फ्लोर टेस्ट में दिक्कत आने की संभावना न के बराबर है। इसके पहले जो विधानसभा स्पीकर है वो भी बीजेपी की तरफ से बनाया जा रहा है, तो अयोग्य ठहराने वाली जो सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है 16 लोगों विधायकों के अयोग्य ठहराने की, उस पर भी फैसला उनके ही पक्ष में आएगा। तो कहीं न कहीं जो बहुमत साबित करने की बात है वो आसानी से बहुमत साबित कर देंगे। लेकिन अभी मंत्रालय में 5 बजे वो डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक ले रहे हैं क्योंकि मुंबई में कल से ही तेज बारिश हो रही है। ऐसे में उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि नई सरकार बनी है और कहीं तेज बारिश होती है, जनजीवन अस्त व्यस्त होता है तो दिक्कतें आ सकती हैं। यही कारण है कि वो गोवा से सीधे अब मंत्रालय आ चुके हैं और मंत्रालय में 5 बजे डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक करेंगे। लेकिन इस समय सबसे बड़ी जो असमंजस की स्थिति है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के असमंजस दूर करने के लिए जो महाराष्ट्र अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कल जो ऐतिहासिक घटना घटी उससे बहुत सारे लोग चौंक गए। कहीं न कहीं अपने लोगों को ये बता रहे हैं कि ये ऐतिहासिक घटना क्यों घटी और क्यों इतना ऐसा निर्णय लेना पड़ा जिसमें देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा और उनको जो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरह से कह रहे हैं कि हम हिंदुत्व के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करते। महाराष्ट्र में 2 विचारधाराएं चलती है, एक विचारधारा उनकी है, दूसरी हमारी है। तो हम दूसरी विचारधारा को हराने के लिए कोई भी स्तर पर अगर हिंदुत्व की विचारधारा आगे आ रही है तो उसको आगे आने के लिए हम कोई भी त्याग करने को तैयार हैं। यही एक मैसेज देने की कोशिश कार्यकर्ताओं को की जा रही है। इस वक्त हम बीजेपी दफ्तर में ही हैं। देखिए कि यहाँ पर कितनी गहमागहमी है। तो सरकार बनने का नतीजा क्या होता है ये देखिए कि 2.5 साल बाद सरकार बनी है तो जश्न जो हो रहा था वो हो चुका है। इसके बावजूद जो कार्यकर्ता हैं लगातार जमे हुए हैं। तो एक तरह से यही वो कारण है जिससे कि बीजेपी ने ऐसा निर्णय लिया। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया और खुद उप मुख्यमंत्री पद से संतोष किया और अब ऐसा उनका मानना है कि अब पूरी तरह से उनकी ही सरकार है। और देखिए कि स्पीकर भी अब बीजेपी का ही बनने जा रहा है, राहुल नार्वेकर, और राहुल नार्वेकर ने नामांकन भी भर दिया है। अभिलाषा जी बिल्कुल, और ये बड़ी बात है, नामांकन दाखिल हो गया है। बीजेपी के राहुल नार्वेकर ने अपना नामांकन पर्चा भर दिया। और राजीव रंजन मेरे वरिष्ठ सहयोगी लगातार मुंबई में मौजूद है, मुंबई का जो माहौल है वो आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। राजीव, ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि फ्लोर टेस्ट में ये शायद पहली बार राजनीति में देखने को मिलेगा जब विपक्ष और सत्ता पक्ष में एक ही पार्टी के लोग मौजूद होंगे। किस तरीके की तस्वीर ये उभर कर सामने आएगी? और स्पीकर को लेकर भी होमवर्क पूरा कर लिया गया है। बिल्कुल अभिलाषा, देखिए स्पीकर तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी का होगा और उनके पास विधायकों की संख्या बहुमत साबित करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
मैं इस वक्त एक तो हम लोग उत्तर भारत के हैं अभिलाषा, तो मुंबई में जितनी बारिश सुबह से हो रही है इस तरह की बारिश हम लोग देखने के आदी नहीं है। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। अभी गनीमत है कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ थोड़ी कम है, लेकिन आपको पता क्या कब तेज हो जाए। अभी थोड़ी देर पहले अभिलाषा यहाँ उद्धव ठाकरे अपने शिवसेना भवन में आए थे। थोड़ी देर पहले आपने देखा ही होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक सवाल उठाया और बहुत सारे मुंबई के लोग, महाराष्ट्र के लोगों के दिमाग में ये सवाल चल रहा है कि अगर यही होना था, अगर एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी को सीएम बनाना था तो फिर 2.5 साल उद्धव ठाकरे को एनसीपी और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने का मौका क्यों दिया? अगर बीजेपी इतने से संतोष कर सकती थी तो अपने सबसे पुराने सहयोगी साथी के साथ पहले ही ये क्यों नहीं फैसला कर लिया? एक ये बड़ा सवाल चल रहा है। मैं आपको पता ही है शिवसेना जहां ऑफिस है इससे 200 मीटर बाईं तरफ शिवाजी पार्क है जहां पर शिवसेना का जन्म हुआ। वहीं पर राज ठाकरे का घर शिव तीर्थ भी है। अभी आपने बुलेटिन की शुरुआत में उनकी चिट्ठी का जिक्र किया। दरअसल एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना करके पूरी ठाकरे फैमिली को, इधर उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे हो और उधर राज ठाकरे हो, सबको बीजेपी ने चौंकाया है। क्योंकि बाला साहब का नाम लेकर अपने को असली शिवसेना बताकर और अपने को शिव सैनिक बताकर के एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद पर पहुंच गए और इस समय सरकार निर्माण में ठाकरे टाइटल की कोई चर्चा नहीं चल रही है। महाराष्ट्र में ऐसी सियासत, ऐसे दिन की कल्पना शायद राज ठाकरे ने भी नहीं की होगी, उद्धव ठाकरे ने भी नहीं की होगी। और मैं जिस इलाके में हूँ, दादर इलाके में, क्योंकि ये शिवसेना यानी ठाकरे फैमिली का गढ़ माना जाता है, तो इस देश ने तो नहीं की थी। इस इलाके को असल बात ये लग रही है कि आदमी मुख्यमंत्री भी बन गया। और देखिए आप ये शिवसेना पर भवन पर सियापा छाया हुआ है, मातोश्री में सियापा छाया हुआ है। राज ठाकरे भले उनके पास एक विधायक है, उनकी कहीं कोई भूमिका नहीं है और शपथ ग्रहण समारोह भी हो गया। तो ऐसी कल्पना और इस तरह का घटनाक्रम हो जाएगा इसका अंदाजा नहीं था। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं और अब भी यही बात कह रहे हैं। बड़ा सवाल सरकारों की अदला बदली का नहीं है, बड़ा सवाल शिवसेना ठाकरे फैमिली के साथ रहेगी या शिवसेना पर कब्जे की लड़ाई है। और बड़ा सवाल ये भी है कि क्या नेताओं के ईगो की वजह से जो काम अभी हुआ वो 2.5 साल पहले नहीं हो पाया था क्या? जी बिल्कुल राजीव, ये तस्वीर है महाराष्ट्र की। और जो सवाल अभी आपने बताया कि हर महाराष्ट्रियन के जहन में है कि ये तब्दीली अगर होनी थी तो पहले क्यों नहीं हुई। और अब जो तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, एकनाथ शिंदे ने दावा कर दिया है कि 170 विधायकों का समर्थन मुझे है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।